उस सब जमाने में सदगुरु कबीर काशी जैसे नगरी में रह करके मुल्ला और पंडित दोनों को फटकारते हैं, दोनों को डांट लगाते हैं। एक कहता था कि काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, और काशी के अलावा कहीं हम मरेंगे, कहीं शरीर छूटेगा तो तुम क्या बन जाओगे? गधा बन जाओगे, तुम नरक में चले जाओगे, घोड़ा बन जाओ, कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर बन जाओगे। लेकिन काशी में अगर पापी भी मर जाए, व्यभिचारी भी मर जाए, शराबखोर कमेटी के लोग भी मर जाए, दारू पीने वाला मर जाए, तो उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्वर्ग में चला जाता है। सदगुरु कबीर वैसी जगह में रह करके सबको फटकारे और भरम पाखंड अंधविश्वास पर खूब उनकी बोली चली। इस सब बात को देख करके मैथिल ब्राह्मण वहाँ रहते थे, बिहार से ही, बिहार में हमारे मिथिलांचल क्षेत्र जो अभी कट करके नेपाल और मिथिला चला गया है, जनकपुर जब बंटवारा हुआ नेपाल में चला गया, ये सब मिथिलांचल कहलाता था। अब ये भी मधुबनी जिला है, दरभंगा जिला है, ये सब मिथिलांचल कहलाता है। अभी भी वहाँ जाइए तो आपको चलने नहीं देगा, ब्राह्मण राजपूत जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र में अभी भी उसका दबदबाव है। इस क्षेत्र के ब्राह्मण पंडित काशी में रहते थे पोथी पत्रा देखने के लिए, और सब लोग वहां जाते थे, उसका बही खाता देखते थे, तुम्हारा बाप पुरखा कब मरा है, वो मेरा जजमान था, सारा पुरखान पचरा निकाल करके दिखा देता था, अभी जैसे दिखा रहा है। बाबा बिना देखे उसका नाम पता लिख देता है, पूरा एड्रेस लिख देता है। इसको बहुत बड़ी साधना लोग बता रहा है कि बाबा तो बड़ा भविष्यवाणी जानता है, बड़ा बाबा बड़ा भविष्य वक्ता है। इस सारे भविष्य वक्ता पता नहीं कोरोना काल में कहाँ छुप गया था। एक डॉक्टर को बेचारा को इतना परेशान किया, बहुत डॉक्टर मर गया। कोरोना मरा कि नहीं? कोरोना काल में इतना डॉक्टर मर गया, इतने घर के दम बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, किसी की पत्नी मर गई, किसी के पति मर गए, किसी की माँ मर गई, किसी के बाप मर गए। अगर इस भविष्य वक्ता सबको एक एक घर में शिफ्ट कर देते, इसमें कोरोना घुसेगा तो तुम पहले से बता देना, सब सावधान रहेगा। उस समय कोई भविष्य वक्ता सामने निकल करके नहीं आया। उस समय क्या, जो भविष्य वक्ता सब अभी चैनल पर एकदम बढ़िया बढ़िया लंबा भाषण दे रहा है, कल सरकार घोषणा कर दे कि 10 दिन के बाद भारत में कोरोना आने वाला है, देखिए भविष्य वक्ता सब कहाँ जाता है, कौन सा बिल में छुप जाएगा उसका कोई पता नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ऐसे अंधविश्वासी धर्म गुरु धर्माचारी लोग आज हमारे समाज में है। हम लोग उन अंधविश्वास की बातों को इतना पुष्ट हो गए हैं कि वही सुनने के आदी हो गए हैं, सुन करके समझने का प्रयास नहीं करते। कबीरदेव मंत्र देते हैं, कबीरदेव विचार देते हैं कि किसी की बात को इग्नोर मत करिए, सुनिए। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते आप किसी को नहीं सुनिए, सारे मत पंथ में जाइए, सभी संप्रदाय में जाइए, लेकिन सुन करके सबकी बात पर समझ की दृष्टि लगाइए, विवेक की दृष्टि लगाइए, परख की दृष्टि लगाइए। सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबकी बातों को सुन करके खुद में समझने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझिएगा तो सुनी सुनाई बातों में रहिएगा तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ होगा। गड़बड़ कैसे होता है, उदाहरण समझिए। संत लोग उदाहरण देते हैं, मुझे भी याद आ गया है। किसी भी विषय वस्तु को नहीं समझने का परिणाम क्या होता है, मैं याद दिला देता हूँ। वही बात को याद दिलाने में विषय वस्तु मजबूत होता है, लोगों को समझ में बात आती है। किसी भी विषय वस्तु को नहीं समझने का परिणाम होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे,
हमारे महात्मा लोग को किस्सा कहते हैं, कहानी। एक लड़का गरीब घर से था, बेचारा बहुत मेहनत मजदूरी करता था और उसका काम था, मजदूर का काम क्या, सबका काम करना। तो घूम घूम के सबके खेतों में काम करे, घर में काम करे, जहाँ भेज दे वहाँ काम करे। तो लड़का एक दिन चला गया बड़े किसान के खेत में मक्का तामने के लिए। सीजन है मक्का तामने का, अब तो मिट्टी चढ़ने लगा है। तो लड़का मक्का तामते तामते बड़ा परेशान हो गया, पसीना पसीना आ गया उसको, इतना पसीना आने लगा कि बेचारा थक गया। लेकिन अब जो 300 रुपया देगा तो काम तो लेगा शाम तक। बेचारा धीरे धीरे कर रहा है, अपना कर्म को दोष दे रहा है। कौन सा कर्म किएगा, आज कुदाली चलाना पड़ रहा है, दूसरे खेत में मेहनत करना पड़ रहा है। खूब परेशान हो गया, थक गया, तब भी कुदाल धीरे धीरे चला रहा है। धीरे धीरे चलाते चलाते एक बार जब कुदाल मारा तो खट की आवाज आई। लड़का सावधान हो गया कि लगता है बाप रे बाप, कुछ ईटा उटा पत्थर में कुदारी लग गई। जैसे खट की आवाज आई तो वहाँ खोद के देखता है ईटा पत्थर होगा, फेंक देते हैं। जब वो हाथ में लिया तो देखा कि चमकता हुआ पत्थर। लड़के को जान में जान आई कि नहीं, अब संपत्ति हमको हाथ लग गई। जैसे उसको मिट्टी तिट्टी पोंछता है, पारखी था, विवेकी था, समझदार था तो मजदूर, लेकिन विवेक उनके पास था, परख दृष्टि उनके पास थी। वो पत्थर नहीं, वो निकल गया क्या, हीरा, शुद्ध हीरा वह निकल गया। जब शुद्ध हीरा निकल गया और पारखी था, परख दृष्टि उसके पास थी, तो कुदाली चलाएगा। कुदाली को मक्के खेत में इतना जोर से फेंका, 10-5 तो गाछों कट गया। कौन अब कुदाली चलाएगा। और वहां से सरपट लगा दिया लड़का। घर जाना है, अब माँ को दिखाएगा, पिताजी को दिखाएगा, पत्नी को दिखाएगा। इतना खुश है। अब जिसके पास संपत्ति नहीं है, कई रास्ते चलते चलते 10-20 लाख मिल जाए, खुशी ठिकाना रहेगा। बहुत लोग खुशी में ही पागल हो जाता है। तो समझिए कि वो लड़का खुशी में इतना अपनी मानसिक दशा को खो दिया। हीरा साधारण हीरा नहीं, कोहिनूर हीरा। अपनी मानसिक दशा को लड़का खो दिया। अब करे तो करे क्या, सोचा कि इसमें गंदा लगा, इतनी बेशकीमती धातु है, चलो थोड़ा धो देते हैं। धोने के लिए गया है, कोई नदी बगल में, घर के बगल में नदी थी, उस नदी में धोने के लिए गया। नहर मान लीजिए, नहर में धोने के लिए गया। ऐसे धो रहा है, धोते धोते, चिकना तो था ही, धोते धोते हाथ से फिसल गया, नदी में चला गया। हीरा जब नदी में गया तो डुबकी मारा। ठंडा का मौसम, पानी इतना ठंडा है, लेकिन वो कीमत उनकी इतनी थी कि उनको रहा नहीं गया, पानी में डुबकी मार दिया। खूब खोजा, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। वजनदार धातु तलहटी में जाके बैठ गया, पानी इतना था। वहां से बेचारा निराश होकर निकला। पानी से तो ठंडा था ही, निराश होकर के निकला। वहां से जब चला, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वहां से बोलते हुए आ रहा, धोला से बिन धोले ठीक। कुदाली जो फेंका तो वहां से जब चला तो क्या बोलता है, धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक। रास्ते में लोग सब देखेंगे इसको क्या हो गया है, धोला से बिन धोले ठीक। मंत्र जाप कर रहा है। कोई पूछे क्या हुआ, का धोला से बिन धोले ठीक। सबको आश्चर्य लगने लगा, इसको हुआ क्या। आगे फिर पूछ दे क्या हुआ, का धोला से बिन धोले ठीक। उस सच्चाई नहीं बता रहा कि मेरा हीरा खो गया है। उसको कोई पूछता है तुमको हुआ क्या, कुदाली क्या किया, का धोला से बिन धोले ठीक। वहां से ले देकर किसी तरह घर आया। तो जब कुदाली नहीं देखा, मनुष्य का छोटा देखा, कपड़ा भींगा हुआ देखा। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो कहता धोला से बिन धोले ठीक। माँ को भी कह दिया कि धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक।
माँ को लगा कि इसको कुछ हो गया है, कपड़ा भींगा है, ठंडा लग गया है। ठंडा लगने के कारण लगता है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माँ तुरंत डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बुला के लाया। क्या नाम है डॉक्टर का? मनोज कुमार। मनोज के पास गया, मनोज डॉक्टर के पास। मनोज डॉक्टर दौड़े दौड़े वहाँ आया। कितना बढ़िया था, मेरा भी काम करता था, आज उसको क्या हो गया है? सो चलो चलो देखते हैं। मनोज डॉक्टर आया, देखता है, उसको दवाई दिया, सुइया तुया लगाया। उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आई, नींद का गोली खिला दिया तो उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब नींद आई तो बेचारा सो गया। रात हो गई, डॉक्टर भी जाने लगा। तब तक में डॉक्टर के हिसाब किताब करके सुने तो 100 रुपया का उसका बिल बना। माँ ने पैसा खोजा, जो हमारी माताएं सब को ATM जानते हैं ना, आंचले में रहता है। उड़िया आंचला खोलती है तो 100 रुपया तो नहीं था, 10 रुपया था। 10 रुपया खोल करके डॉक्टर को देने लगी। डॉक्टर साहब कहता है कि हमको 10 रुपया से नहीं, हमको पूरे 100 रुपया चाहिए। तुम अभी नहीं रहने दो, हम कल आएंगे ले जाएंगे, तुम रखो अभी, हमको खुदरा तुदरा नहीं चाहिए, हमको पूरे 100 रुपया चाहिए, हम कल आएंगे ले जाएंगे। बढ़िया रख ली, अपना खाना पीना बनाई। सोचती है कि बेटा को जगह खिला देते, फिर सोचती जगह देंगे कहीं फिर चालू ना हो जाए, नहीं जगाई। अपना खा पी करके सो गई। सुबह में लड़का रात भर सोया, थाका मांदा था, शरीर में थोड़ा गर्मी आई तो नींद खूब आई तो मूड फ्रेश हो गया। सुबह जब जगा तो कुल्ला उल्ला किया। माँ सोचती अब पूछते इसका हाल खबर कैसा है। माँ पूछने गई, अरे बाबू कल तुमको क्या हुआ था, कल तुम क्यों ऐसे करते थे? तो लड़का को फिर याद आ गई वही हीरा वाली बात। फिर कहने लगा धोइला से दिन धोइले थी, धोइला से दिन धोइले थी। जो भी बेचारा शांत हुआ था, अब माँ जो याद दिलाई तो उसको हीरे वाली बात याद आ गई। इतना बेशकीमती धातु कोहिनूर हीरा जो खो गया तो उसको फिर वो बात याद आ गई। फिर जपने लगा धोइला से बिन धोइले थी, धोइला से बिन धोइले थी। माँ को लगा कि हम इसको बोल करके बड़ा गड़बड़ किया। माँ कहने लगे कहला से बिन कहले थी, कहला से बिन कहले थी, कहला से बिन कहले थी। अब बेटा भी मंत्र जाप कर रहा है, माँ भी मंत्र जाप करने लगी। बेटा कह रहा है कि धोइला से बिन धोइले थी, माँ कह रही कहला से बिन कहले थी। तब तक में टाइम हो गया 10। डॉक्टर साहब सोचा मनोज कुमार के चलते हैं, अब रुपया लेके आ जाते हैं। 100 रुपया हो गया होगा जमा रात भर में। वो उधर से आते हैं, देखते हैं कि बेटा कह रहा है धोइला से, फिर उसको वही रोग फिर लगले है, धोइला से बिन धोइले थी। माँ कह रही है कहला से बिन कहले थी। दोनों की बात को जब डॉक्टर साहब सुने दोनों की बात को डॉक्टर साहब जो सुने तो डॉक्टर साहब अपना होश हवास खो दिए। डॉक्टर साहब सोचते हो बाप कल 10 रुपया मिल रहा था, ले लेते बढ़िया रहा था। देखते कल तो बेटा बीमार था, आज बुढ़ियो वैसे हो गया। हमको हमारा 10 टकिया भी गायब हो गया। और डॉक्टर साहब भी अपना होश हवास खो दिया। कहता है कि 10 टकिया नमरी से 10 टकिए ठीक। बेटा कह रहा है धोइला से बिन धोइले ठीक, बुढ़िया कह रही है कि कहला से बिन टहले कहले ठीक। मनोज डॉक्टर सोचता है आज हमको भी लपेट दिया। वो कह रहा है नमरी से 10 टकिए ठीक। कल 10 रुपया ले लेते तो कम से कम 10 रुपया तो आ जाता। 90 रुपया गया तो जाने दो, लेकिन वह भी क्या हो गया, वह भी गायब हो गया। कहने का भाव है कोई किसी की बात को समझने का प्रयास नहीं किया, सुना तो सब। बेटा जप रहा धोइला से बिन धोइले ठीक, माँ ने सुना और माँ जपने लग गई कि कहला से बिन कहले ठीक। डॉक्टर साहब ने सुना,
लेकिन डॉक्टर साहब ने भी सुन करके समझने का प्रयास नहीं किया। सदगुरु कहते हैं कि हम लोग भी बहुत सुनते हैं, बहुत मत में जाते हैं, बहुत पंथ में जाते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर। सदगुरु कबीर ने कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जितने समझदार हैं सबके रास्ते एक हो जाते हैं, और जिसने कभी समझने का प्रयास नहीं किया तो वह कितना भी धर्म कथा कीर्तन की बात कर ले, वह कभी भी अपने सही वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता है, नहीं चिन्ह सकता, नहीं पहचान सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष उस समय में काशी नगरी में रह करके सबको समझाते रहे कि जो सुनते हैं उसको समझने का प्रयास किया जाए। अगर हम घंटे सुनते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले के जमाना था, कहा जाता था कि पढ़ो नहीं गढ़ो। पढ़ने के लिए जाएंगे, शिक्षक पढ़ा देगा, लेकिन वहां से आकर के उसको गढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, रिहल सिहल करना पड़ता है। अगर हम उसका रियाज नहीं करेंगे, संगीत सीखने वाले बच्चे सब देखिए जो संगीत सीखता है, संगीत सीखने वाले शिक्षक एक दिन सिखा देता है और उसको कहते हैं तो महीनों दिन तक उसी को रटते रहिए, वही सारे गम पद निसा सानी धप मगर से, उसी को आपको रटते रहना है महीनों दिन तक, जब तक शुद्ध शुद्ध स्वर आप हारमोनियम के स्वर से शुद्ध आपकी आवाज नहीं मिल जाएगी, तब तक उससे आगे वो बढ़ाने का नाम नहीं लेता है। चाहे आप उनके पास पढ़ो या नहीं पढ़ो, बहुत लाइन खाली करके निकल जाता है कि वही बात रटा रहा है, सारे गम पदनी ससानी धोप मगर ऐसा। आप कीमत पढ़ाई का नहीं है, कीमत गढ़ाई का है। अगर हमारे जीवन में उस पढ़ाई का आचरण उतर गया तो समझिए कि पढ़ाई हमारे जीवन में सार्थक हो गई। और आचरण नहीं हुआ उस पढ़ाई का, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं हुआ, उसके अनुकूल कर्म नहीं हुआ, तो सारी पढ़ाई क्या है, व्यर्थ है। आज दुनिया